एक करोड़पति शिक्षक जो कि अपना घर बनवा रहा था और एक मिस्त्री लगा हुआ था उसका घर बनाने में, तो वो बार बार अपनी पत्नी से उसका लड़ाई हो जाता था, किसी भी बात पे दोनों में विवाद खड़ा हो जाता था। तो यह बात देख के जो मिस्त्री है वो बीच में टोकता भी था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर ये जो टीचर है इसकी पत्नी को समझाता भी था, और इसी बीच समझाते समझाते ये जो टीचर की जो पत्नी है ये इस व्यक्ति को अपना हमदर्द मान लेती है और फिर कुछ इस प्रकार से घटना का अंजाम देती है जो कि वास्तव में बहुत खतरनाक था। नमस्कार, प्रणाम, मैं दीपक कुमार यादव, आप देख रहे हैं सच्ची घटना, और ये सच्ची घटना है कानपुर का। कानपुर में 4 नवंबर 2023 को सुबह 6 बजे में जिस वक्त लोग घूमने जाते हैं, मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, उसी समय एक धमाका होता है। जब धमाका होता है तो लोग उस धमाके की ओर दौड़ते हैं तो पता चला कि एक एक्सीडेंट हो गया। जब लोग जाके देखते हैं तो पता चला कि एक जो गाड़ी है, कार है, इको कार जो है, वो एक खंभे में टक्कर मार चुका है। और फिर पता चला कि एक व्यक्ति का वहीं पे मृत्यु हो गया है, क्योंकि गाड़ी जो है उस पर चढ़ गया था, बहुत तेज़ी से उसको ठोकर मारा था। पूरा हाहाकार मच जाता है, लोग जमा होते हैं। जब लोग जमा होते हैं तो पता चलता है कि यहाँ के ही पड़ोस में रहने वाले एक टीचर है, ये वही है, शिक्षक है, ज़्यादा उम्र नहीं था। बेचारा का 2 बच्चे हैं और पत्नी आके रोने लगती है। पूरा परिवार के लोग वहाँ जमा हो जाते हैं। पुलिस पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को ले जाती है। फिर पता चलता है कि भाई एक्सीडेंट से इसका मौत हो गया है। इतने में ही क्या होता है, ये जो टीचर है जिसका कि नाम राजेश कुमार गौतम है, इसका जो छोटा भाई है ये पुलिस के पास जाता और कहता है कि मेरा भाई का एक्सीडेंट नहीं हुआ है, मेरे भाई का कत्ल हुआ है। अब चूँकि ये एक अजीब बात था, पुलिस कहती है कि आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है। पूरा मेरे पास एविडेंस है कि ये एक्सीडेंट ही है, क्योंकि वो गाड़ी भी मेरे कब्जे में है, क्योंकि गाड़ी जो थी वो एक खंभे में ठुक गई थी और उसका हवा निकल गया था। ड्राइवर को भी हमने पकड़ लिया है, बिल्कुल एक्सीडेंट है, आप इस बात से बेफिक्र रहिए। हम और क्या तहकीकात करें इसमें। लेकिन क्या होता है कि वो जो टीचर था उसका एक ग्रुप बना हुआ था, व्हाट्सएप ग्रुप था। उस व्हाट्सएप ग्रुप में उसके जो क्लास साथी थे वो सारे जुड़े हुए थे। नवोदय स्कूल का वो ग्रुप बना हुआ था। सब बड़े बड़े पद पे थे, इनके जो क्लास साथी है टीचर बन गए थे, लेकिन और जो इनको साथी थे वो बड़े बड़े पद पे थे। आपस में सभी का चैटिंग हुआ करता था। कोई आईपीएस ऑफिसर है, कोई कलेक्टर है, इस प्रकार से बड़े बड़े पद पे थे। इतने में ही क्या होता है कि ये जो टीचर की जो पत्नी है ये रोती हुई एक वीडियो डालती है और कहती है कि आप लोग प्लीज़ मदद कीजिए, क्योंकि हमारे पति का कत्ल हुआ है, हमारा पति का कोई नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं है, आप लोग थोड़ा जांच करो। फिर क्या था, पूरा उस ग्रुप में खलबली मच जाता है। सभी तो ये मान रहे थे कि ये एक्सीडेंट है, लेकिन अपने दोस्त की पत्नी को इस तरीके से रोता हुआ देख और अपील करता हुआ देख सभी के मन में थोड़ा सा ये बात आता है कि हो सकता है ये जानबूझ के एक्सीडेंट कराया गया हो। तो सभी जो है वो प्रेशर बना देते हैं पुलिस पे, बड़े बड़े अधिकारी के पास ये मैसेज भेज देते हैं। मजबूरन पुलिस को इस चीज़ को फिर से तहकीकात करना पड़ता है, जांच करना पड़ता है, क्योंकि बड़े बड़े अधिकारी से कॉल आ चुके थे, एप्लीकेशन आ गया था, क्लेम आ गया था। फिर पुलिस एक बार इस पर जांच करना चाहती है। जब जांच करती है तो एक पता चलता है कि वो जो गाड़ी जो टक्कर मारी थी वो पहले रुकी हुई थी। जब ये व्यक्ति सामने आता है तभी इस गाड़ी को स्टार्ट किया जाता है, और इतना तेज़ी से स्टार्ट किया जाता है कि साफ तरीके से दिख रहा था कि जाने के ही धक्का इसको मारा गया है, जैसे किसी का ब्रेक फेल हो गया हो, उस प्रकार से ये ठोका गया। फिर थोड़ा जब और फुटेज को देखा जाता है सीसीटीवी में तो पता चलता है कि ये जो गाड़ी है इसका जो ड्राइवर ठुकने के बाद निकल के भागता है और फिर एक वैगनार कार है उसमें जाके बैठता है। फिर उस कार को ट्रेस किया जाता है तो पता चलता है कि जो कार है वो कुछ समय पहले से लगभग 3-4 चक्कर वहाँ काट चुका है। वो कार आ रहा है, जा रहा है, इस प्रकार से थोड़ा शक और बढ़ता है। तो कार जो है तो उस कार के मालिकों तक पहुँचा जाता है। तो कार का जो मालिक है
पता चलता है कि विकास नाम के एक व्यक्ति है, उसका ये इसमें हाथ है। फिर जब उसको पकड़ा जाता है तो पता चलता है कि एक शैलेश नाम का व्यक्ति है, उसका हाथ है। सभी का जब कॉल रिकॉर्ड खंगाला जाता है, सीडीआर निकाला जाता है, तो पता चलता है कि ड्राइवर बार बार जो ठोका था वो ड्राइवर बार बार बात कर रहा था विकास से, विकास बार बार बात कर रहा था शैलेश से, और शैलेश जो है वो बात कर रहा था इस आदमी की, टीचर की पत्नी पिंकी से। पुलिस के सामने में एक पूरा साफ पूरा जो घटना है वो सामने आ गया था। ये पूरा डिक्लेयर हो चुका था कि कोई ना कोई साजिश है इसमें। फिर पिंकी को, मतलब कि टीचर की पत्नी को और उस शैलेश नाम के व्यक्ति को हिरासत में लिया जाता है। हिरासत में सभी को रखा जाता है और इससे पूछताछ प्रारंभ किया जाता है। फिर पूरा जो मामला है वो सामने निकल के आता है। दरअसल ये बात है 2021 का, जबकि ये जो टीचर है इसको घर बनाना था। तो घर बनाना था तो एक ठेकेदार कहिए या मिस्त्री कहिए, उसको मतलब हायर करता है, लेता है और फिर उससे काम स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जब वो काम कर रहा होता है जो शैलेश है, उसी दौरान देखता है कि जो पति पत्नी इसमें काफ़ी अनबन चल रहा है, दोनों में काफ़ी लड़ाई चल रहा है। तो बाद में ये उसकी पत्नी है उसको समझाता भी है कि पता नहीं आपसे क्यों लड़ते हैं, आप इतनी सुंदर हैं, और वास्तव में वो बहुत खूबसूरत थी महिला। आप इतनी सुंदर है, बार बार क्यों लड़ते हैं, पता नहीं चल रहा है आप लोग क्यों लड़ते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। चूँकि ये बार बार टोक रहा था, बार बार चर्चा कर रहा था, और काम के दौरान काम करते हुए काफ़ी बातचीत भी होती है, और इसी दौरान ये जो दोनों है इसके बीच नज़दीकता बढ़ जाता है। नज़दीकता कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है, नज़दीकता इतना बढ़ जाता है कि दोनों के बीच कुछ बचता ही नहीं है। अब क्या होता है कि ये लगभग दिन का हो जाता है, क्योंकि जो टीचर है ये अपना स्कूल चला जाता है, दोनों बच्चे भी अपने स्कूल चले जाते हैं। फिर ये खाली समय होता है, ये महिला अकेली होती है। फिर इन लोगों के लिए टाइम बहुत अच्छा होता है, लेकिन कहते हैं कि गलत चीज़ आप कितना भी छुपाइएगा एक दिन सामने आ ही जाता है। वही होता है कि अप्रैल 2023 में एक दिन जो राजेश है टीचर है, ये कुछ वैसी स्थिति में देख लेता है जिस स्थिति में नहीं देखना चाहिए। फिर क्या है कि ये शैलेश का जो मिस्त्री है उसको आना बंद कर देता है घर में, बिल्कुल इसका आना जाना बंद हो जाता है। और फिर इस बात के लिए भी घर में बहुत ज़्यादा कलह हो जाता है। पहले तो होता था दूसरे चीज़ के लिए, लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो जाता है इस चीज़ के लिए, क्योंकि स्वाभाविक है होना। फिर क्या होता है कि ये जो पिंकी है इसके मन में एक प्लानिंग आता है, और एक दिन कॉल करता है शैलेश को कि ऐसे में काम नहीं चलेगा, हमें इसको रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। शैलेश को कहता है कि देखिए मेरे पति के नाम से 3 करोड़ का बीमा है, क्योंकि ये जो टीचर है इस बहुत संपत्ति वाला है, इसके पास लगभग 50 करोड़ का संपत्ति है। तो इस आधार पे इसका बीमा भी था, वो 3 करोड़ का था। तो कहता है कि अगर कुछ ऐसा प्लानिंग करते हो कि ये साबित हो जाए, सिद्ध हो जाए कि एक्सीडेंट है, तो उस एक्सीडेंट के कारण वो जो बीमा का पैसा है वो भी मुझे मिल जाएगा, और फिर हम लोग पूरा फिर से अपना जीवन यापन करेंगे। क्योंकि रकम इतना मोटा था किसी का भी दिमाग हिल सकता है। फिर ये जो शैलेश है अपने एक दोस्त, फिर जो शैलेश है अपने चचेरे भाई विकास से बात करता है। विकास एक ड्राइवर से बात करता है, ड्राइवर 4 लाख का डिमांड करता है। अब ये पैसा देगा कौन, तो ये पैसा देती है पिंकी। पिंकी ही इसके पास जो पैसे थे वो पैसा 4 लाख दे देती है। उसमें से 2.5 लाख रुपये ड्राइवर को एडवांस दे दिया गया था, बचा 1.5 लाख वो काम ख़त्म होने के बाद देना था। फिर जब विकास से पुलिस पूछती है कि आखिर तुम इस काम में, तुम एक हत्या में कैसे संतुलित हो, इसका तो एक अलग मैटर है, लेकिन तुम इसमें कैसे आ गए। फिर ये विकास कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा लोभ दिया गया था, क्योंकि ये मेरा जो चचेरा भाई शैलेश है, इसने कहा कि जब पैसे अपने हाथ में आ जाएंगे तो हम लोग एक फैक्ट्री खोलेंगे और फिर उस फैक्ट्री में तुमको हम पार्टनर बनाएंगे। ये बात दब जाती, कोई नहीं जानता, सब इसको एक्सीडेंट ही मानते। अगर पिंकी वो वीडियो नहीं बनाई होती, पिंकी की वो वीडियो जो बनाई रोती हुई कि दिखाने के लिए, क्योंकि उसके मन में था कि मैंने किया है तो शायद उस पर कोई शक न करे, तो उसने दिखाने के ऐसा किया। क्योंकि उसके मन में चल रहा था कि
हम बहुत साफ़ तरीके से काम को किए हैं। लेकिन ऐसा कहा गया है कि आप क्राइम कितना भी साफ तरीके से कीजिए, एक न एक दिन वो लोग के सामने ज़रूर आता है, समाज के सामने में ज़रूर आता है। आप भी अगर कुछ ऐसा देखते हैं, कुछ ऐसा आपको समझ में आता है, तो सतर्कता की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि जब इस टीचर ने अप्रैल में देख ही लिया था, तो इसको उस समय सतर्क होने की आवश्यकता थी। क्योंकि वो ज़माना नहीं रहा कि आप अपनी पत्नी को डरा देंगे, वो डर जाएगी। अब वो ज़माना नहीं रहा, ज़माना बदल रहा है, और ज़माना बदलने के साथ आपको भी बदलना पड़ेगा। अगर आप नहीं बदलते हैं तो आपके साथ अनहोनी होना बहुत आम बात है। अगर आप इसी तरीके का और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।